हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज के इस कार्यक्रम में भारत में जो कुछ हो रहा है, सियासी हालात जो कुछ हैं, उस पर हम अविनाश काकड़े जी से बात करने जा रहे हैं। अविनाश काकड़े जी किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर में रहते हैं। आजकल वो नई दिल्ली में हैं, अपने बेटे वकील के पास अक्सर वो आते हैं और लेकिन शहर की दूरी और मसरूफियत की वजह से हमारी आपस में भी मुलाकातें नहीं हो पाती। मैं भी इसी कैमरे के सामने मसरूफ रहता हूं और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता रहता हूं। आज हम उनसे जो बात करेंगे वो दिल्ली के चुनावों में मोदी जी क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ कुछ तो ये कहा जा रहा है कि तीनों पार्टियां एक ही किस्म की बातें कर रही हैं, फ्री बस राइड देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ये सारी चीजें। लेकिन मोदी जी क्या कुछ उससे अलग कह रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र का मामला है, मुंबई में सैफ अली खान के को जो हमला किया गया था, उस पर भी एक अजीब नई सियासत चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। वो किस रुख पर जा रही है और ये कि आंध्र प्रदेश की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर भी हम नजर डालेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत पर, दुनिया पर क्या असर होने वाला है और क्या जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो सब वापस आ जाएंगे, जो गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर बड़ी तादाद में वहां पर लोग रहते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ होने वाला है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं बहुत जल्दी, अगले हफ्ते। क्या कुछ आप कैसे देख रहे हैं यहाँ, और मोदी जी क्या कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, अभी एक न्यूज़पेपर दिल्ली आया तो दिल्ली का न्यूज़पेपर देखा, उसमें लिखा है वो भाजपा को जिताइए, 5 फरवरी को भाजपा को वोट दीजिए। और उन्होंने विकसित दिल्ली का एक जुमला पत्र घोषित किया है। संकल्प पत्र लिखा है उन्होंने दरअसल, मगर आपको पता है कि संकल्प को जुमला कैसे बोल देते हो। तो वो जुमला पत्र घोषित किया है। भाजपा सरकार 10 है, वो जुमले में 10 जुमले दिए हैं कि भाजपा सरकार चल रही योजनाओं को जारी रखेगी। गर्भवती महिला को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट देगी। पहली कैबिनेट में आयुष्मान होगा लागू, क्योंकि बस्तियों में अटल कैंटीन से मिलेगा 5 रुपए में पौष्टिक भोजन। जहां इनकी सरकार है वहां ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये दिल्ली वासी ध्यान रखे। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 15,000 रुपए आर्थिक मदद और 80 छात्रों को 35 छात्र इन्होंने डिसेबल्ड कर दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में लाखों छात्रों के परीक्षाओं के बारे में जो कुछ हरकतें किया, 3 बार पेपर फूटे हैं। ये यहाँ जुमला दे रहे। युवाओं को 50,000 नौकरियां और 20 लाख रोजगार देंगे। आपको पता है 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? भूलना मत, ये जो बोल रहे हैं इसको भूलना मत, ये 1 मिनट में जुमला बोल देंगे। दिल्ली में 20 करोड़ निवेश के लास्ट मिल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और दिल्ली को 100% ई बस सिटी बनाएंगे। कितनी जगह बनाए? इनका स्मार्ट सिटी कहाँ गया, स्मार्ट विलेज कहाँ गया, गोदलिये विलेज कहाँ गया? मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, उसके सारे सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ कि गोदलिये विलेज, मोदी जी के गोदलिये विलेज की क्या हालत है मैं बता सकता हूँ। अभी आज का विषय नहीं है, नहीं तो वो बता देता मैं। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करेंगे। ये अनधिकृत कॉलोनियों को इन्होंने उजाड़ा है और वो जमीन इलेक्शन के बाद में किस कंपनी को सौंपी जाने वाली, इसके टेंडर भी निकाल दिए। हाँ, ये बता रहे कि हम आपको यहीं के यहीं घर देंगे, अभी घोषणाएं कर रहे हैं, वहां के नेता आश्वासन दे रहे हैं और वो जमीन उन्होंने उद्योगपतियों को बेच दी है, जिसके टेंडर भी निकल चुके हैं। तो इनकी घोषणा और जुमले में क्या फर्क है देख लीजिए। व्यापारियों को राहत हेतु न्यायिक प्राधिकरण का गठन, सीलबंद दुकानों को 6 महीने के अंदर खोलेंगे। अभी इससे और कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको जोन बदलना पड़ेगा। रेसिडेंशियल जोन में कमर्शियल जोन को परमिशन देना पड़ेगा। ना आपको रेसिडेंशियल सोसाइटी परमिशन देगी, ना रेसिडेंट सोसाइटी आपको इसको अलाउ करेगी, और ना बास रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ये वाला जो मामला है ये कहाँ तक जाता है? भव्य महाभारत कॉरिडोर बनाएंगे, इतना ये जरूर बना सकते हो आप उसमें, क्योंकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत बड़ी रहती है। 900 करोड़ का रास्ता बना के अयोध्या में क्या किया आपने, वहां के जमीनों का क्या किया, किस तरीके से अधिग्रहण किया, कितने पैसे चंपक ने खाया आपके, और चंपक और नंपक जो है लंपक आपके
लंपट, उन्होंने क्या क्या उसमें जमीनों में घोटाले किए, ये सब पता है, तो इसमें ज्यादा जोर रहेगा इनका। आपके जमीन घर सब उजड़ जाएंगे। उसके बाद में गरीब परिवार की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अब कितना विश्वास रखना है आप देख लो। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। अब इन्होंने जहां जहां घोषित किया, जहां इनकी सरकारें आई, वहां क्या हो रहा है, इसको ध्यान रखना चाहिए और दिल्ली वासियों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो रुकी हुई पेंशन होगी लागू। 60 प्लस को मिलेंगे 2,500 रुपए, 70 प्लस को मिलेंगे 3,000 रुपए। तो इनकी पेंशन योजना, वन नेशन वन पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना, जितने जो रिटायर्ड लोग हैं इनकी भर्ती जब से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, पेंशन पे इन्होंने पूरा पानी फेर दिया है। और ये तो पेंशन देने को क्या है, नौकरी देने को तैयार नहीं, तो पेंशन कहां से देंगे। इन्होंने अपने नौकरियों में, भर्तियों में मात्र 32% आईएएस रखे हैं, अपर के पोस्ट में सारे, बाकी कोलेट्रल भर्ती से सारी पोस्ट भर दिए। और ये नौकरी देंगे, ये पेंशन देंगे, ये नौटंकी कर रहे हैं। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। कौन से प्रदेश में कराई? 10 साल में केंद्र ने इसमें कितना इजाफा किया, कितने प्राइवेट स्कूल किए और कितने गवर्नमेंट स्कूल को इन्होंने बंद कर दिया, कितने गवर्नमेंट कॉलेज बंद हो गए। इनकी शिक्षा नीति क्या बोल रही है, ठीक इसके विरोध में है। और ये लिख रहे हैं, ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर्स, डोमेस्टिक टेक्सटाइल वर्कर वेलफेयर पर बोर्ड का गठन कर 10 लाख का जीवन बीमा। इन्होंने सारे लेबर कानून खत्म कर दिए, पूरे लेबर की सुरक्षा के कानून खत्म करके उद्योगपतियों को बेच दिया। एक जन बोलता है कि तुम 90 घंटे काम करो, दूसरा बोलता है 110 घंटे काम करो, तीसरा बोलता है मैं 18 घंटे काम करता हूं। ये सब नौटंकी बाज है। इनको आपको गिनी पिग करके यूज करना है, आपको स्लेव्स बनाना है, गुलाम बनाने की नीति एक बार चल रहे हैं। और यहाँ घोषणा करते वोट लेने के लिए कि ये देंगे वो देंगे। सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3 लाख तक ऋण सुविधा और कौशल एवं उपकरण हेतु 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करेंगे। अब 10,000 में कौन से उपकरण आते, इनके पिताजी ने देखा है, मुझे नहीं पता। कौन से उपकरण से वो अपना स्वयं सहायता रोजगार शुरू करेगा और किस तरीके से शुरू करेगा, और 3 लाख का ऋण कौन देंगे। इन्होंने, आपको पता है, स्किल इंडिया एक योजना शुरू की थी। इनके अपने कई लोगों को इन्होंने करोड़पति बना दिया, करोड़पति। और वो सब पैसे खा गए। कितने लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिला, इसका कोई आंकड़ा अभी तक ना आया है, ना आएगा। उसके बाद इन्होंने बोला सभी रेफ्यूजी कॉलोनी को फ्री होल्ड संपत्ति का दर्जा देंगे और वो परिवार को अनिश्चितता से मुक्त कराएंगे। 10 साल से ये क्या कर रहे हैं, ये सारी संपत्ति इनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, बहुत कम है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। यहाँ आके ये क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, झूठ के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी मतलब झूठ का पुलिंदा है और मोदी मतलब झूठ के महामेरू है। उसके बाद में इन्होंने बोला है यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण करेंगे। गंगा की सफाई होगी ये पूरी, पानी हो गया। वहीं से जैसे महामहिम मालवीय पानी पीते थे गंगा का, अमेरिका में, लंदन में भी जाते थे तो पानी पीते थे, ड्रम भर के ले जाते थे, वैसा मोदी जी के लिए वहां गंगा का पानी बुलाना चाहिए, बिना फिल्टर किया हुआ, और इनको पिलाना चाहिए। कितने दिन ये जिंदा रहते हम देखेंगे, देखना चाहते हैं। सिर्फ वादे करते हैं। मुझे याद है कि जब वो किसी ने याद दिलाया अमित शाह जी को, वो जो 15 लाख का वादा किया था उसका क्या हुआ, उन्होंने क्या है, तुम्हारे समझ में नहीं आता, ये तो जुमला था इलेक्शन का, तो ये बिला वजह आप 15 लाख की बात कर रहे हो। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जितनी भी बातें हैं ये जुमले हैं, इस पर कोई भरोसा करने की, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इससे आगे जाना चाहता हूं। मोदी जी कुछ 2-3 बचे। हाँ, यमुना की सफाई आपको पता है कैसी सफाई करते हैं गंगा की, जाके वो छोटा फेंटा वाले मुख्यमंत्री जो है टकले, वो जाके वहां अपने 57 मिनिस्टरों के साथ डुबकी लगाते हैं और केजरीवाल को चैलेंज करते हैं कि आप भी डुबकी लगा के दिखाइए। हमने सरकारें इसीलिए चुनी थी कि वो रिवर में जाके डुबकी लगाए। एक बार डुबकी लगा लो, बाहर मत निकलो, तुम्हारी वजह से देश प्रताड़ित है, डूब जाओ, एक बार पूरे डूब जाओ, डुबकी लगा लो और दोबारा बाहर मत निकलना। जनता यही चाहती है, मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद में एपी के कुप्रशासन, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस नीति। अभी इनके इसमें भ्रष्टाचार क्या गिनाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि ऐसे 10 एपिसोड करना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ किस तरीके से चल रहा है। यानी आप सीधे ये
आप सीधे सीधे ये कह रहे हो कि भाजपा के जो नेता हैं और क्या दूसरी पार्टियों के भी, कि ये डूब के ही मर जाएं तो अच्छा है, ताकि कुछ नई नस्ल आए, कोई शायद बेहतर लोग आ जाएं। सर बेहतर लोग आने ही चाहिए। इन्होंने जो धन बल का, ये जो संगठन बल का और ये पशु बल का उपयोग करके जिस तरीके से राजनीति जिस मोड़ पर ले गए हैं, और सबके सब शामिल हो रहे हैं उसमें, सबके सब शामिल हो रहे। कोई किसी को उठा रहा है, कोई केजरीवाल के पिताजी का भ्रष्टाचार, कोई केजरीवाल का भ्रष्टाचार, कोई किसी के उसके बेटे का भ्रष्टाचार, कोई उसके सहयोगी का भ्रष्टाचार। ये जो चल रहा है, ये इतनी बुरी कंडीशन में देश जा रहा है कि अब लोकतंत्र से विश्वास उठ के ऐसा लोगों को लगने लग जाए कि मिलिट्री ने आना चाहिए या अमेरिका ने और ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन करना चाहिए। इस मोड़ पर ये देश को ले जा रहे, और ये देश इस मोड़ से देश को ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो हुकुमशाही दोबारा अगर आ जाएगी तो फिर ये नपुंसक जो पौध पैदा हुई है 2000 के बाद की, जो खाली वो यूट्यूब और इस पे नाचती है, इनको समझना नहीं है कुछ भी, ना इनकी पढ़ाई करते हैं ये, ना पढ़ते हैं, इनको खाली अब्दुल्ला को निपटाना है। अब्दुल्ला को निपटते पूरा देश निपट रहा है, इसके ऊपर इनका कोई सोच नहीं है, ना इनको समझाना है। और 100% मानव रहित सीवर सफाई करने की ये भी एक घोषणा इन्होंने की है। आपको पता होगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे इन्होंने। आज भी में 5000 सफाई कर्मचारी बिना कोई इक्विपमेंट, बिना कोई संसाधन और बिना कोई उनको इंक्रीज दिए हुए वो काम कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि किसी में भी कोई भी सेंस नहीं, पिछले कुंभ से ज्यादा दुर्दशा इस वक्त के कुंभ की है। अच्छा, मोदी जी ने कोई एक यूनिवर्सिटी दिल्ली में शुरू करने की भी बात कही है। वो अब यूनिवर्सिटियां वैसे ही एजुकेशन का जिस तरह से हाल किया है, सब कुछ प्राइवेटाइज करके और कोई पढ़ने ना पाए, अब ये नई यूनिवर्सिटी में क्या कुछ पढ़ाएंगे, क्या कुछ है? नजफगढ़ का भाषण है उनका। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे स्वातंत्र वीर, तथा कथित स्वातंत्र वीर, माफी वीर, मैं तो उनको माफी वीर बोलता हूँ, वो सावरकर, उनके नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। तो उस यूनिवर्सिटी में आपको कोई टेक्निकल एजुकेशन लेने की तो जरूरत नहीं होगी, वहां झूठ बोलने के लिए पीएचडी मिलेगी। जितना ज्यादा झूठ बोल सकते उतनी की पीएचडी रहेगी। उसके बाद में इनकी पीएचडी रहेगी किस बात पर मैं बता देता हूँ, देशभक्ति के नाम पर। मतलब देशभक्ति का चोला ओढ़कर देशद्रोह कैसे किया जाए, अंग्रेजों को कैसे मदद की जाए, इसके ऊपर पीएचडी होगी। माफी वीर कैसा बना जा सकता है, और उसके बाद में 60 रुपए पेंशन, मतलब आज के तारीख में 60,000 रुपए या 6 लाख रुपए महीना अंग्रेजों से। मतलब ये करेंगे, क्या बोलते हैं, इंडियन सीक्रेट बेचेंगे, कुरुलकर और ये सब इनके गाइड रहेंगे। वहां पीएचडी के लिए गाइड जो लगेंगे वो सब इनके भ्रष्टाचारी वहां गाइड रहेंगे, और आपको भ्रष्टाचार की वहां से ट्रेनिंग दी जाएगी, और दूसरे देश से कैसी पेंशन ले सकते हैं उसके ऊपर आपको समझाया जाएगा, और फितूरी कैसे की जाती है, देशद्रोह कैसे की जाता है, इसके पीएचडी के लिए ये नजफगढ़ में एक यूनिवर्सिटी उस माफी वीर के नाम से स्थापित करना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि ये जितनी गाली दे रहे थे, तो उनको उनकी गाली उनके ही लोग लौटा रहे। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं। अब उनको उनके भक्त लोग पागल बोल रहे, बोलने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका आपस की ये है, उसको पागल बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, उसको कुंठित बोलते हैं, उसको बुड्ढा बोलते हैं कि इसकी मति भ्रष्ट हो गई। अब अगले साल 75 साल के मोदी हो जाएंगे तो इनकी भी मति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये वो कौन सा मंडल होता है, मार्गदर्शक मंडल। तो मार्गदर्शक मंडल में अगले साल उनकी भी नीति वैसी हो जाएगी। उन्होंने बोला कि ये जो है विकास दर, जीडीपी का गिरना, ये जो बोलते हैं 4% है, ये कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। बेरोजगारी कम हुई, झूठ बोल रहे हैं। महंगाई दर कम हुई है, झूठ बोल रहे हैं। आपात और आयात बढ़ी है, ये झूठ बोल रहे हैं। निर्यात कम हुई है, झूठ बोल रहे हैं। 2014 में हमारे ऊपर जो कर्जा था वो था 2014-15 में 64 लाख करोड़ का, आज वो कर्जा हो गया है 173 लाख करोड़ का। और जीडीपी को हमारे देश में 81%, जितनी जीडीपी है उससे 81% कर्जा कम आने ज्यादा हुआ है, हमारा बढ़ा है। और उसके बाद आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो नेहरू को गाली पानी पी के गाली देते हैं, और उस वक्त आपके मोदी जी के भाषण है 2013 और 12 के, कि जिस देश का रुपया गिरता है
उस देश की साख गिरती है और उस देश का क्या बोलते, प्रधानमंत्री का कद गिरता है, उस देश का कद गिरता है। इनके बहुत लंबे लंबे भाषण है उसके ऊपर। तो हमारे यहाँ इन्होंने जो भाषण दिया था कि $1 बराबर $1 करेंगे या डॉलर गिरने नहीं देंगे, तो अभी मैं बता देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में जो सत्ता संभाली थी, तो 65 तक रुपए का $1 बराबर ₹6.16 ही रहा। ₹1 उस नेहरू ने, जो इस देश से प्रेम नहीं करता था, जो नेहरू ने कुछ नहीं किया, जो नेहरू ने इस देश को बर्बाद किया, उसमें उन्होंने डॉलर का मूल्य बढ़ने नहीं दिया था। 1952 से 65 तक डॉलर का मूल्य $1 बराबर ₹6.16 ही रहा। इंदिरा जी के 69 से लेके 83 तक ₹7.5 से लेके ₹10 तक ही डॉलर की कीमत बढ़ी थी। मतलब इंदिरा जी जब सत्ता में आई तो $1 में $7.5 थे, वो बढ़ के $10 हो गए, $1 में $10 मिलने लग गया। तो वो उस वक्त गिरा। 2004 और 14 में उनका, जिस वक्त मनमोहन सिंह जी बने, $45.32 का रुपए का मूल्य था। वो जो उन्होंने 14 में छोड़ा तो $62.35 उतना इनका हुआ, मतलब ₹17.02 मूल्य गिरा था। और हमारे 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर और हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री आए, जिन्होंने इस देश को लंका लगा दी। उन्होंने क्या किया कि $62.33 डॉलर से लेके $86.52 तक इनका ₹24 की गिरावट करवा दिया। और ये विश्व गुरु है। और फिर ये पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, 80 साल में क्या किया, इतना क्या हुआ, उतना क्या हुआ। और ये जो बीच में अटल बिहारी काल आया था, उसमें भी डॉलर की यही अवस्था थी। मैं वो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। हर प्रधानमंत्री ने कितना किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से किस तरीके से किया। इवन चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, इवन देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी इस तेजी से हमारा डॉलर नहीं गिरा था। उतना डॉलर, ₹24 हमारा डॉलर गिर चुका है। और ये हमको इकोनॉमी समझाते हैं, क्योंकि मोदी गद्दार है, क्योंकि मोदी 2 लोगों के नौकर है, क्योंकि मोदी को उनके मित्र डोनाल्ड ट्रम्प ने बता दिया कि भारत के मालिकियत किसके पास में है और भारत में चेहरा किसका है। ये उनके इसमें उन्होंने बता दिया। अब ये वहां शांति, समृद्धि और सुरक्षा की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जाके डोनाल्ड ट्रम्प के पास में, और टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। कौन सी भाषा में बोल रहे होंगे? बाइडन इनको गाली बक रहा था, इनको छोटा देश बोल रहा था, छोटे देश के छोटे प्रधानमंत्री बोल रहा था। उस वक्त ये हंस रहे थे, मतलब इनको इंग्लिश की समझ नहीं है। और ये टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। और इनको बुलाया नहीं गया भाई, अमेरिका बुलाया नहीं गया शपथ ग्रहण समारोह में। इनके मालिक को बुलाया था। हाँ, इनके मालिक को बुलाया था, आपने बताया। अच्छा, इज्जत दी थी। जी, ये हाल है दिल्ली में। एक बार फिर बीजेपी भरपूर झूठ बोल रही है। वो आपने लिस्ट पूरी बताई। और सावरकर यूनिवर्सिटी, जहां झूठ बोलना, देश के खिलाफ गद्दारी करना सिखाया जाएगा। आपका कहना है कि ऐसी यूनिवर्सिटी ये लोग कायम करेंगे अगर इन्होंने की। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के ही नेता हैं, वो इस सरकार की कली भी खोलते रहते हैं। वो बताते रहे कि कहां कहां मोदी जी गड़बड़ कर रहे हैं, कितने ये झूठ बोलते हैं, वो मुसलसल बता रहे हैं। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड। एक सैफ अली खान पर जो हमला हुआ पिछले दिनों, उसके बाद की जो कहानियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं? अरे बाप रे, उसके बारे में तो बोलना ही नहीं। साला हमारा मीडिया जो है, और देश का मीडिया, वो किस हद तक गिर गया है, किस लेवल तक उसने अपनी ऐसी तैसी कर लिया है, आपको बताना चाहता हूं मैं। वो मीडिया न्यूज चला रहा था, खबर चला रहा था। इन्होंने 3 लोगों को पहले, जो स्कॉटलैंड यार्ड के बराबरी की पुलिस थी हमारी मुंबई पुलिस, अब यूपी बिहार की पुलिस भी उनके सामने पानी मांगेंगी। इस तरीके से इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। वो 3 लोगों के नाम थे शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी, शहीद मुंबई, और आकाश कनौजिया दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अब पता चला, मिड डे की न्यूज है, मैंने सारे पेपर कटिंग आपको भेज दिया हूँ, उसके वो सब भेजा हूँ, उसको लगाइए। मिड डे ने बताया, मिड डे में न्यूज छप के आई, 20 तारीख को इन्होंने सबको घोषित कर दिया। आपको पता है, बांद्रा के 75 पुलिस वालों ने मिलकर अरेस्ट किया था। बहुत बड़ा 40 टीम बना के कैंपेन चलाया था।
40 टीमों ने उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने उनको सबको सम्मानित भी कर दिया 20 जनवरी को। और 27 जनवरी को पता चला कोर्ट के सामने, मिड डे का न्यूज है कि 27 को बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहे और चेहरे भी नहीं मिल रहे। अरे मुसलमान बदनाम करने के लिए कितना झूठ बोलोगे बे। इतना मतलब इतना बड़ा इन्होंने यूफोरिया खड़ा किया, इतने अफसरों को सम्मान भी दे दिया, यानी वो सिर्फ मुसलमान को फंसाने के लिए था। और अदालत में वो मात्र था, उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे थे। कल किसी माने जो तिवारी और पांडे नाम की एक महिला और एक पुरुष का ये हुआ, उसने काट के अपनी सगी बहन के टुकड़े करके डाल दिया। उसमें कोई न्यूज नहीं देखोगे आप किसी मीडिया पर, किसी चैनल पर, क्योंकि दोनों पंडित है। तो उसमें मुस्लिम एंगल नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि मुस्लिम एंगल ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं। बेंगलोर में मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया था, मुंबई में मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा था। ऐसे पील पड़े थे सारे के सारे मीडिया वाले। ये साले मीडिया वाले जब सत्ता बदलेगी ना, तो मैं आने वाली सरकारों को बोलता हूं कि इनको मारने चाहिए जूते और इनको मीडिया से भगा देना चाहिए सबको। ये जूते के काबिल है। ये देश का पूरा माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। देश रहने लायक नहीं छोड़ रहे ये लोग। तो इनको अपनी औकात दिखाने की जरूरत है। इनको अपनी औकात दिखानी चाहिए कि इनकी औकात क्या है। इन्होंने जिस तरीके से सैफ अली को भी बदनाम किया, करीना को भी बदनाम किया, उनके माने लैंगिक इसमें संबंधों पर भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने वो किंग खान है जो शाहरुख खान, उसके ऊपर भी उसकी बीवी कैसी हिंदू है, इसकी बीवी कैसी हिंदू थी, ये करीना कपूर थी, और ये वो सारे के सारे मामले उसमें उन्होंने लपेट लिए। और फिर गिरफ्तार होते ही गैंग के आरोपी का बड़ा खुलासा। और ये सारा मीडिया वाले है या ये दलाल और भड़वे है? नहीं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है साहब। हालांकि ऐसा लगता है देश का माहौल खराब होता है सर। बिल्कुल देश का माहौल खराब होता है। देश में हम अपने विकास के बारे में सोचना बंद कर दिए। हमारे बच्चे विकास के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जो सरकारों के काम है उसमें सोचना बंद कर दिया। और हम सोचते हैं कि गंगा में नहा ले, पवित्र हो जाए। गंगा में नहाना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल नहाइए, मगर गंगा में नहाने का एक उम्र होती है। ये उम्र में गंगा नहाओगे तो बाद में नाले में जाओगे, उसी गटर में जाओगे जो गटर गंगा में बह रहे हैं, उसी में जाओगे। मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि गंगा में नहा लेना। जब थोड़े से जेब में पैसे आ जाए, बाप के पेंशन के ऊपर और भीख के ऊपर और लूट के पैसे के ऊपर गंगा नहाने का भी नहीं है। गंगा में आने वाले लोग एसटी बस से जानवरों की तरह भर के आ रहे हैं। और वहां बैठे हुए जो है तथाकथित साधु महंत, जो साधु महंतों के बारे में अगर बोले आप, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि किनको हमने एक मोनालिसा को वहां बहुत हाईलाइट कर दिया। वो आईआईटी का बाबा हाईलाइट कर दिया, जिसको उसके ही पंथ ने बोल दिया कि ये साला पागल था। ठीक है, एक 3 फुट के बाबा को हमने आगे कर दिया। ये ममता कुलकर्णी को एक बाबी बना दिया। के संगठन ने, किन्नर अखाड़े ने उसको बना दिया। ममता कुलकर्णी किन्नर है कि क्या है मुझे नहीं पता। मैं कोई महिला पर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। एक कबूतर वाले बाबा को पकड़ के लाया, एक कांटे वाले बाबा को पकड़ के लाया, एक उल्टा शीर्षासन में लेटा है पद्मासन डाले हुए, उसके ऊपर दूसरा पद्मासन डाले हुए। ये नौटंकी चल रही है। ये अध्यात्म है। इस तरीके से होता है अध्यात्म। इन्होंने मीडिया वालों ने 3 सी पकड़ के रखा है। एक पहला सी है क्रिकेट, दूसरा सिनेमा और तीसरा क्राइम। सैफ अली खान के इसमें इनको 2 सी कंबाइन मिले और ये 3 सी के साथ में ये चूतिया बना रहे सब देश को। यानी देश को बेवकूफ बनाना, मुसलमानों का एंगल ढूंढना और हिंदुओं को बेवकूफ बनाना। देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अगर महाकुंभ में इस किस्म की हरकतें हो रही हैं तो इसमें धर्म और जिसे स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है वो तो एंगल आता ही नहीं। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने थोड़ा सा बताया। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत पे और क्या क्या असर हो सकता है? वो चिंताएं बढ़ रही हैं लोगों की, जिनके लोग अमेरिका में जाकर के रह रहे हैं, उन्हें बड़ी चिंता है। सर 45 लाख भारतीय रहते वहां। अब सारे वापस आने वाले, क्योंकि मोदी जी ने ये कर दिया, आह्वान कर दिया है कि अब हमको अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ना है। क्योंकि इंदिरा नूई से लेके आपको सब पता है
सत्य नडेला, इंदिरा नूई, ये जो लोग वहां बैठे हुए हैं, ये सब अब वापस आने वाले हैं। और भारत की जो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं मोदी जी, ये 10 ट्रिलियन होने वाली है, क्योंकि इसके लिए अब अमेरिका ने ट्रम्प तो गैर कानूनी लोगों को वापस करना चाह रहा है, वो कोई ऐसे सीईओ लोगों को थोड़ी वापस करेगा। आप इतनी बात हम दीमकों को, बांग्लादेशी दीमकों को वापस हटाना चाहते हैं, मगर यहाँ मूल निवासी जो बांग्लादेशी है, मुस्लिम है, उनको भी तो भगाना चाहते कि नहीं। तो जो 20 लाख लोग हम वापस ले रहे हैं, वापस ला रहे हैं, हमारा एक जो गया था फॉरेन मिनिस्टर, अब वो फॉरेन मिनिस्टर है या फॉरेन का टूरिस्ट है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां जाके उसने बोल दिया कि आप जल्दी से वापस आ जाइए, 20 लाख लोग वापस आ जाइए। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ बिना वीजा बिना कागज देके एंट्री कर देंगे। अभी तुम्हारे देश के लोगों को यहाँ 20,000 लोगों को जब तुम लाना चाहते हो, उनको वीजा देना पड़ेगा, उसको कागज देखना पड़ेगा, तो जरूरत है। तो 45 लाख लोगों को इन्होंने जो अमेरिका में रहते इसमें डाल दिया। और देखिए सर, वजूद क्या होता है देश का। मैक्सिको इतनी सी कंट्री है, भूगोल की दृष्टि से बड़ी होगी, मगर उसके इकोनॉमी और सब दृष्टि से उन्होंने अमेरिकन विमान को उतरने नहीं दिया जो रिफ्यूजी लेके आए थे। तो रेट बताया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इलीगल तरीके से आप कुछ नहीं कर सकोगे। और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में जब अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने बात किया, तो उसने बोला औकात में रहना। सर ये छोटी बात नहीं है, चाइना ने अमेरिका को बता दिया औकात में रहो, और हमारे औकात में आ गए, क्योंकि अडानी फंसा हुआ है, क्योंकि डोभाल फंसा हुआ है, क्योंकि अमित शाह फंसा हुआ है। तो ये औकात में उसको क्या रखेंगे, ये औकात में आ गए। और हमारे देश का जैसा आपको पता होगा, कश्मीरी पंडितों के बारे में ये बहुत रोते हैं, तो मैं पूरे सबूत के साथ बोलता हूं कि कश्मीरी पंडित जब भगाए गए थे कश्मीर से, उस वक्त इस देश की कमान थी बीजेपी के हाथ में। अटल अडवाणी का राज चल रहा था। अडवाणी यहाँ राम रथ यात्रा निकाल रहे थे, और वो राम रथ यात्रा का बवाल खड़ा कर रहे थे। और वहां जो बैठे हुए थे इनके जो जगमोहन, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को यहां से निकाला था। अब ये डोभाल, तड़ीपार और मोदी की जोड़ी वहां से अमेरिका से भारतीयों को निष्कासित करने का प्रोग्राम कर रही है। पूरा का पूरा इनका प्लान है, ये ध्यान में रखो। अरे इन्होंने मैसेज दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनॉग्रेशन आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज मोदी ने क्या किया कि अप्रवासी भारतीयों को भारत बुला लिया। उन्हें वीजा, उन्होंने कहा कि अमेरिकी वीजा को लात मारकर तत्काल भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया। सर्वविदित तथ्य है कि अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय उनकी अर्थव्यवस्था का इंजन है। $20 बिलियन से ज्यादा की 20 कंपनियों में भारतीय सीईओ है। बैंक, सॉफ्टवेयर निर्माण और रिटेल में भारतीयों की बड़ी हिस्सेदारी है। तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे जो अमेरिका के सेक्टर है वो सब नीचे गिरेंगे और अमेरिकन इकोनॉमी एकदम धरातल पे चली जाएगी। ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है बादल में देखकर, जो अमेरिका को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बादल आए हुए सारे चारों तरफ। इनके धार्मिक बादल है, इनके कुंभ के बादल है, इसको किसी को दिखाई नहीं देंगे। और उसके वजह से बिजनेस चैनल पर ये न्यूज चला है कि टीवी स्टेशन शेषनाग अय्यर वगैरह, इनका कहना है कि इससे भारत की इकोनॉमी 1 वर्ष में 10 ट्रिलियन हो जाएगी। कितना बड़ा ये सर्जिकल स्ट्राइक है। इसी तरह भावनगर के जिग्नेश मोदी, बुलंदशहर के श्रीकांत पांडे और आरा के रामकृपाल यादव को भी मैक्सिको बॉर्डर पर भारत लौटने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे। वहां खड़े हैं वो मैक्सिको में। भारत कब लौटाते हैं और हमारा सब कब आ जाता है, हमारा वजूद कब खड़ा होता है। ये सब मूर्खता की जो चल रही है, ये मूर्खता का जो कहाँ देश को पहुंचा देगा। एक मेहता है, तुषार मेहता, डॉक्टर तुषार, ये घड़ी चोरी का इल्जाम CISF पर लगाता है और ये मुसलमानों को वहां टारगेट करता है। सर ये हिंदू मुसलमान, ये हमको कहाँ ले जाएगा और किस तरीके से हमको गर्त में डाल रहा है, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मैंने बताया। और चाहिए तो और उदाहरण बता सकता हूँ कि मैं पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के रखता हूँ। और इसमें हिंदू मुसलमान में देश को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, उसका नुकसान हिंदुओं को ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद तो उन्हीं की है। सरकारी नौकरी तो वही ज्यादा ढूंढते थे। वो असल
जो नुकसान है वो खुद हिंदुओं को हो रहा है, यानी उस तरह से भी तो एक नजरिया है देखने का। जी आप क्या कुछ कह रहे हैं? सर 90 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। नौकरियां, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी की सारी कमी होगी, ये हिंदुओं को होगी ज्यादा, मुसलमानों को कम होगी। हमारे दिमाग से अब्दुल निकाल के रोजगार आना चाहिए, अब्दुल को निकाल के स्वास्थ्य आना चाहिए, अब्दुल को निकाल के शिक्षा आनी चाहिए, अब्दुल को निकाल के नौकरी आनी चाहिए, अब्दुल को निकाल के भविष्य आपके सामने दिखाई देना चाहिए। अब्दुल आपका भविष्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर। अच्छा अभी आपको बता दूं एक इनका गुरु है सर, तथाकथित रामदास। जैसा ये सावरकर है वो तथाकथित रामदास है। ये रामदास को शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में बुलाया नहीं गया था क्योंकि वो गुरु ही नहीं था। वो राज्याभिषेक के बाद मिला था छत्रपति को। उसी तरीके से एक डोलान के एक परम मित्र थे जिनको राज्याभिषेक में नहीं बुलाया गया। उनको स्थापित करने के लिए इन्होंने 65 साल प्रयास किया। वो जो गुरु को स्थापित करने में 65 साल प्रयास किया, हजारों किताबें लिख दिए, कोई सबूत नहीं था। उसी तरह से डोलार्ड ने इनको पिछवाड़े में मार के भगा दिया और बुलाया नहीं, मित्र को नहीं बुलाया सर। और ये तो उनके कैंपेन के लिए गए थे पिछले इलेक्शन में, ये तो कैंपेन के लिए गए थे। इस बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए थे। ये देखिए सियासत में भी क्या क्या कुछ होता है, और ट्रंप के बारे में तो दम होता है। देखो एक छोटा सा देश है अफ्रीका में, बर्किनो फासो, वहां पर इब्राहिम ट्रैओरे करके एक मुस्लिम शासक बना। उसने देखा है कि हमारे देश में सर 79% लोगों को बिना बिजली के जी रहे थे। 25वीं सदी में बिना बिजली के जीने वाले 79% लोग थे। 21% को बिजली मिलती थी कभी कभी। मात्र 2 शहर है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, मगर वहां का मेन सोर्स है गोल्ड। गोल्ड की माइन है, गोल्ड की भूमि है वो। और वहां फ्रांस ने जो 60 में स्वतंत्रता दी थी, जब से फ्रांस की कठपुतलियां वहां शासन करके बैठती थी, और उन्होंने गोल्ड की रिफाइनरी एक भी नहीं लगाया। एक आदमी आके किस तरीके से हमारे मूल संसाधनों का उपयोग करने की अगर बात करता है या उपयोग कर लेता है, तो क्या चेंज हो सकता है कि 23 लाख लोग विस्थापित हुए थे, 3 लाख लोग अभी 2 महीने में वहां पहुंच गए, 2 महीने में। अब समझ लो सर, बिल्कुल एक बार अगर लग जाए कि कैसे होता है, तो रशिया से उसने सैन्य शिक्षा में मदद ली, क्योंकि मुस्लिम जिहादियों ने वहां देश को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मुस्लिम जिहादी नाम से जो आते हैं, ये धर्मद्रोही भी और देशद्रोही भी लोग हैं। यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर धर्म के लोग नहीं है। इन्होंने उस मुस्लिम देश को तबाह कर दिया। तो उसने जो मुखिया है, उसका मुखिया का नाम है इब्राहिम ट्रैओरे। उसने रशिया से सैन्य शिक्षा की मदद ली, चाइना से ये कि आर्म व्हीकल लिए, टर्की से ड्रोन खरीदे और उनका सफाया करना शुरू कर दिया। जो टेररिस्ट थे, जो इस्लाम के नाम से टेरर फैला रहे थे, उनको सफाया करना शुरू कर दिया। तो उसने अभी इब्राहिम ने रिफाइनरी डालने की बात कर दी। $32 करोड़ के IMF के फंड को उसने ठुकरा दिया। मनमोहन सिंह के जमाने में हमने देखा था सर, सुनामी आई थी, हमने सारे फंड को ठुकरा दिया था। बोला था हम निपट लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे, क्योंकि सौम्य प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने बोला जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। हमारी पॉलिसी बन गई थी कि हम उसमें अभी किसी की मदद नहीं लेंगे। उस तरीके से मदद की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम विकसित देश बनना चाहते, विकसित देश होना चाहते। तो इन्होंने $32 करोड़ के IMF के फंड को ठुकरा दिया। कृषि, ट्रैक्टर, पंप, फर्टिलाइजर सारे किसानों को फ्री में बांटने का काम शुरू कर दिया। सर मादा अगर होता है ना, तो देश को कैसे विकसित किया जाता है, वो एक आदमी ने, चाहे वो मिलिट्री का हो, उसने दिखा दिया। और देश को कैसे बर्बाद किया जाता है। अमेरिका भी बर्बाद होने वाला है, और छोटा मोदी यहाँ भी बर्बाद कर रहा है, बड़ा मोदी वहां बर्बाद करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अजीब, देखिए जब मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आती है जो किसी और के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम नहीं करते, तो उसमें तबाही यकीनी है। ट्रंप का भी 1 हफ्ते में ही वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने कह दिया गाजा को क्लीन करो, यहां से सबको निकालो। इधर हमारे मोदी जी क्या क्या कुछ करने चाह रहे हैं। सावरकर हम बांग्लादेशियों को दीमक बोलते हैं। वहां गुरुद्वारों में रेड डाल के, उनको हथकड़ियां डाल के गाड़ी में, ट्रेन में इसमें बिठा रहे, प्लेन में बिठा रहे,
तो ये बड़े दिमाग नहीं है क्या फिर? अब अमेरिका के नजर में तो ये भी दिमाग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गैर कानूनी पे गए हैं तो जाहिर है बेहतर जिंदगी के लिए कोई भी आदमी कहीं जाना चाहता है, उसको दिमाग बोलोगे, उसको कूड़ा बोलोगे, तो तुम्हारे जो लोग वहां पहुंच रहे, पहले झटके में उन्होंने 7.5 लाख लोगों को जब दिमाग बोल दिया, क्योंकि वो चूंकि ओछे नहीं थे बाइडेन, इसलिए उन्होंने दिमाग नहीं बोला। मगर ये अब तुमको क्या क्या बोलेगा ये बड़ा वाला मोदी। जी 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 जी, ये ट्रंप तो देखिए क्या क्या करेगा, ये तो बिल्कुल बुलडोजर की तरह से काम करने वाला आदमी है, और ये पता नहीं चलता कि आज क्या कहेगा कल क्या करेगा, नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे गृह मंत्री तड़ीपार शाह वाईएसआरसीपी कांग्रेस को वाईएसआरसीपी पार्टी मतलब इनकी पार्टी चंद्रबाबू को बोलते हैं मानव निर्मित आपदा है। हमने 3 लाख करोड़ रुपए 6 महीने में यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। उनके एमपी तोड़ना चाहते हैं। चंद्रबाबू ने अपने ही एमपी का रिजाइन दे दिया, विजय साई रेड्डी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कल चल क्या रहा देश में? हाँ, ये तो पूरे देश में सरकार इनकी अपनी हो, कोई भी दूसरी पार्टी की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, इन्हें नहीं चाहिए, किसी भी तरह से तोड़ेंगे, पैसा लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये बहरहाल इन्होंने बहुत बार बताया। हम कॉमन सिविल कोड के लिए बहुत प्रयास करेंगे, बहुत, क्योंकि उसमें हिंदू मुसलमान एंगल है। रोजगार के लिए नहीं करेंगे, रोजगार के लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देश को किसी भी तरह से तोड़ने की तरफ ले जाना है, टकराव बाकी रखो, सरकार चलती रहे, ये एक कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई चीजों पर बहुत ही अहम बातें बताई। एक तो दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी किस तरह से जुमलेबाजी कर रही है, आपने कहा, वो सारी चीजें बताई आपने। और वो एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में कायम करना चाहते हैं, सावरकर यूनिवर्सिटी, उसमें आरएसएस माफीवीर यूनिवर्सिटी, जी जी, माफीवीर यूनिवर्सिटी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल आपने बहुत से मुद्दों पर बात की, इसके लिए शुक्रिया। अब वक्त की कमी की वजह से हमें यहीं रोकना पड़ रहा है। आपको पता होगा मोदी एक स्कूल नहीं दिखा सके 15 साल में। जी जी जी, मॉडल खड़ा किया था गुजरात में स्कूल दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्कूल तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, एजुकेशन प्रायोरिटी में नहीं है, बच्चे ना पढ़ें, ये कोशिश बहरहाल है नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो साफ साफ झलकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।